महाराष्ट्र से आए हैं, भंडारा जिला। हम भंडारा जिले से सभी आशा व गठ प्रवर्तक जंतर मंतर न्यू दिल्ली में हम केंद्र सरकार के विरोधी जो आंदोलन है वो आंदोलन के लिए आए हैं। केंद्र सरकार ने हमको 2018 से कोई भी बढ़ोतरी नहीं दी है और हम जो आशा व गठ प्रवर्तक है इनकी नियम केंद्र सरकार ने ही की है। तो केंद्र सरकार ने अभी हमको टुकड़ी टुकड़ियों में पैसा न देते हुए हम जब भी आंदोलन करते हैं तब भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमको 1000, 2000, 3000 ऐसे देके हमारा सांत्वन करते हैं। लेकिन अब हम 2000, 3000, 4000 से मानने वाले नहीं है। केंद्र सरकार से हम यहाँ पे निवेदन करने आए हैं कि हमको फिक्स मानधन नहीं है, हमको वेतन चाहिए और जो हमारी सुपरवाइजर है गठ प्रवर्तक उनको समायोजन करना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ नई दिल्ली में आए हैं जंतर मंतर से। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, भंडारा जिला। हमारी मांग है 2018 से हमारी केंद्र सरकार ने एक भी मानदेय बढ़ोतरी की नहीं है और हमारा जो इंसेंटिव है वो भी कम कर दिया है। हमारे काम के हेड है वो भी कम कर दिए, तो हम पेट कैसा भरेंगे? आप क्या काम करते हो? हम आशा वर्कर हैं, हम घर घर जाके आरोग्य की सेवा देते हैं। जितने लोग जमीन पर जिंदा है उनको सब बचाने का काम करते हैं हम। आपकी मांगे क्या है? जो अभी हमको पीएससी के लेवल पर जो बर्डन मिल रहा है वो बर्डन हमारा कम होना चाहिए। अभी 18 हेड दिए, 18 हेड पर काम करने का दबाव दिया है, वो कम करना चाहिए। पीएससी से हम लोगों को सिस्टर, एमओ, जो एएनसी रजिस्ट्रेशन सिस्टर का काम रहता है और वो सब आशा पर लोदा है हम पर। और जो एनएसवी, टीएल उसका भी बर्डन हम पर दिया है, वो कम करना चाहिए। जो भी काम आता है वो सब मिलजुल कर करना चाहिए। वो सिस्टर लोगों को छोड़ते और सब काम का बोझ सिर्फ आशा वर्कर पर देते हैं। और ऑनलाइन जो काम है वो ऑनलाइन काम भी हम आशा वर्कर को पूरा करने का दबाव देते हैं, वो दबाव भी बंद होना चाहिए। मेरा नाम कॉमरेड अरुण भेलके है। मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से आया हूं। मैं CITU संगठन के माध्यम से आशा वर्कर और फैसिलिटेटर के मानधन बढ़ोतरी के लिए, कायम कर्मचारी होने के लिए सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ उन्हें मिलना चाहिए, इसलिए पिछले 10-12 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना काल में आशा वर्करों ने राष्ट्र की जो आरोग्य सेवा की है उसकी दखल लेते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने देश भर की आशाओं को हेल्थ लीडर कहा है, यानी विश्व हेल्थ लीडर कहा है। लेकिन आज भी विश्व हेल्थ लीडर लोग तुटपुंजे मानधन में काम करने को मोहताज है। उनको 26,000 रुपये किमान वेतन मिलना चाहिए, उन्हें कायम कर्मचारी करना चाहिए, दिवाली बोनस मिलना चाहिए। और जब तक उनको कायम कर्मचारी नहीं किया जाता तब तक हमारा संघर्ष राज्य लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर ऐसे ही जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद कॉमरेड। मेरा नाम प्रीति मेश्राम है, मैं महाराष्ट्र से राज्य उपाध्यक्ष बात कर रही हूँ। ये जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर का, हम 2008 से काम कर रहे हैं। हमें मुझे यही कहना है कि हमें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा मिलना चाहिए और किमान वेतन 26,000 रुपये होना चाहिए। कोविड योद्धा है जो कोरोना काल में हमने WHO ने भी घोषित किया था कि आप कोरोना योद्धा हो, लेकिन कोरोना योद्धा हो से हमारा पेट नहीं भरेगा। किमान वेतन 26,000 रुपये वेतन मिलना चाहिए। जो भी ऑनलाइन काम है उनको, जो हमारे ऊपर ऑनलाइन काम करने का ये बहुत ये हो रहा है, हमारा माइंड अपसेट हो रहा है कि वो ऑनलाइन काम जो कर रहे हैं वो फोकट में कर रहे हैं। सभी लोगों के घर में जा के उनका डाटा ऑनलाइन कर रहे हैं। वो जो कोई लाभार्थी बोलते हैं तुमको क्या करना है, हाँ हमको तो कुछ पैसे नहीं मिलते। हाँ, जो अभी लाडली बहना है वो भी लाडली बहना के नाम पे वोटिंग ले रहे हैं। ये अगड़म तिगड़म जो बीजेपी की सत्ता अभी आई हुई है, जो अपनी
कर्मचारियों को शोषण करती है। जब जंतर मंतर पे हम आते हैं, आंदोलन करते हैं, हमने उनको चेतावनी दी है सभी भारत देश की बहना 10 लाख कर्मचारी यहाँ पे आके आंदोलन करेगी, नहीं तो हमारा किमान वेतन 26,000 रुपये बढ़ाओ और सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दो। यही 2 शब्द विराम देते हुए धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम माया कावड़े है। मैं महाराष्ट्र से नागपुर जिले से आई हूँ और मेरा यही कहना है कि हमारी जो केंद्र सरकार ने नियुक्ति की है, ये आशा वर्कर स्वयं सेविका करके नियुक्ति की है, लेकिन सिर्फ जब स्वयं सेविका नियुक्ति की है तो हमारे ऊपर हर काम का दबाव डाला जाता है। हम देखते हैं कि हमारे ऊपर टारगेट दिया जाता है, क्योंकि हम तो स्वयं सेविका है, तो टारगेट हमारे लिए क्यों? क्योंकि हमने खुद के हम इच्छा से काम करना चाहिए, लेकिन हर काम का हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है और दबाव से हमारे ऊपर काम किया जाता है और हमारे पास कोई न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, ये सारा अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया है और जो वादा किया है वो वादा भी पूरा नहीं किया है। तो इसको लेकर आप जो संघर्ष कर रहे हैं, इसको CITU पूरा तरह से समर्थन करता है। हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि CITU का जो 70 लाख से जो ज़्यादा मजदूर है, जो संगठित क्षेत्र का, असंगठित क्षेत्र का और बाकी जो अलग अलग योजना में काम करते हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हो या मिड डे मील वर्कर हो, मध्याह्न भोजन कर्मी हो, उन सभी लोग आपके साथ खड़े हुए हैं और आपका संघर्ष को हम समर्थन करते हैं। आप कोई आसमान से कुछ ये मांग नहीं रहा है। आप जो मांग रहे हैं, आपका जो काम है, काम का लायक जो वेतन देना। और जैसे अभी मधुमता जी ने बोला है कि हमारा देश का सबसे ऊंचा स्तर का जो ट्राइपार्टाइट बॉडी है, जहां मजदूर सभी संगठन बैठते हैं, मालिकों का संगठन भी बैठते हैं और सरकार का अलग अलग विभाग, जिसमें स्वास्थ्य विभाग भी है, वो सब बैठकर मजदूरों का और हमारा देश का आर्थिक नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं। वहाँ आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, मध्याह्न भोजन कर्मी और अलग अलग योजना में जो काम करते हैं, लगभग 80 लाख से ज्यादा है, जिसमें ज्यादातर महिला है। और जो महिला है गरीब परिवार से है, गरीब है, और हम जिसका सेवा करते हैं वो गरीब बच्चा और माँ, गांव में रहने वाले माँ, महिला और बच्चों का सेवा करते हैं। ऐसा जो कर्मी है, उनके बारे में चर्चा हुआ और वहाँ एक सिफारिश दिया गया सरकार को कि योजना कर्मियों को, आशा, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन कर्मियों को और इसके अलावा और जो योजना है उनमें जो काम कर रहे हैं उनको कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। वहाँ मालिक और मजदूर का संबंध है। आज सरकार क्या बोल रही है? आशाओं का कर्मचारी का दर्जा नहीं है। आप सब सक्रिय कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है। वैसे ही आंगनवाड़ी है, वो भी समाज सेविका है, मध्याह्न भोजन कर्मी है, समाज सेविका है। लगभग 80 लाख से ज्यादा जो महिला काम कर रहे हैं, उनको सरकार कर्मचारियों का दर्जा देने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन वहाँ जो सम्मेलन हुआ था, हमारा इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, वहाँ से सिफारिश गया है कि आशाओं का, कर्मचारियों का दर्जा मिलना चाहिए। और इसका मतलब क्या है? उनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। आज हम सभी ट्रेड यूनियन देश का 26,000 कम से कम वेतन का मांग कर रहे हैं, न्यूनतम वेतन का मांग कर रहे हैं। और ये किसका आधार पर है? जो केंद्र सरकार माना है 2015 में, केंद्र सरकार माना है केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए कि ये न्यूनतम वेतन होना चाहिए। हम उसी को मांग रहे हैं। 2015 में जो 18,000 था, आज का दिन में जो महंगाई बढ़ गया है तो इसके वजह से वो 26,000, लेकिन वो 26,000 भी अभी 2-3 साल से ज्यादा हो गया है। हम सब जानते हैं 2-3 साल में कितना महंगाई बढ़ गया है। जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाने का
चीज का हो या कपड़े का हो, दाल का, सब्जी का, तेल का, सब चीज, गेहूं का, चावल का, सब चीज बढ़ गया है। तो इसीलिए आज का दिन में वो 26,000 से ज्यादा ही होगा। लेकिन हम 26,000 का मांग कर रहे हैं कि जो भी काम करें उनको 26,000 कम से कम वेतन मिलना चाहिए। लेकिन सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये सिर्फ हम मान नहीं रहे हैं, ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस इसका सिफारिश भी किया है कि उनका न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए और उनको पेंशन मिलना चाहिए, ग्रेच्युटी मिलना चाहिए। आंगनबाड़ी वर्कर्स को सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है कि उनको ग्रेच्युटी मिलना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले गुजरात कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने वो भी एक जजमेंट दिया है कि उनको कर्मचारियों का मान्यता मिलना चाहिए। तो हमारा भी वैसे ही डिमांड है कि हमको भी, आशा उनको भी कर्मचारियों का दर्जा मिलना चाहिए, उनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा सुविधा, पेंशन, ग्रेच्युटी वगैरह मिलना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा मिलना चाहिए। तो ये मांग जायज मांग है, इसको लेकर हमारा संघर्ष को और भी तेज करना चाहिए। लेकिन ये भी हमको याद रखना है कि ये जो हमारा मांग है ये क्यों पूरा नहीं हो रहे। अभी मधुमता जी ने बताया है कि हम संघर्ष किया, राष्ट्रीय स्तर पर किया, राज्य के स्तर पर किया, कई बार हम मंत्री से बात किए हैं, अधिकारियों से बात किया है, वो तो बोल रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक पूरा नहीं कर रहे। इसका कारण भी हमको समझना चाहिए कि आज का दिन में केंद्र सरकार जिसका ये परियोजना है, जो नीति लागू कर रहे हैं, वो सरकार हमारे मजदूरों के खिलाफ है, आम जनता के खिलाफ है, मेहनतकश लोगों के खिलाफ है। तो इसीलिए सरकार के पास पैसा नहीं है ये बात नहीं है। आज सरकार, हम देख रहे हैं, करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपया बड़ा बड़ा पूंजीपति लोगों को वो मुफ्त में दे रहे हैं। लोगों का पैसा, हमारा बजट से, हमारा जो ट्रेजरी से लोगों का पैसा उनके लिए दे रहे हैं, उनका कंसेशन दे रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया का कंसेशन दे रहे हैं। और आज नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी महाराष्ट्र जनभूमी न्यूजला सबस्क्राईब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांचे नोटिफिकेशन्स।